कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव आज विदिशा जिले के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करने के बाद शाम विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही साथ पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कालीचरण बाबा को गिरफ्तार करने को लेकर प्रक्रिया को सही बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पर अनर्गल टिप्पणी किसी को पसंद नहीं आई है। ऐसे में कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने मध्य प्रदेश में बाबा कालीचरण को गिरफ्तार कर कुछ गलत नहीं किया। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीति और नीयत दोनों ही ठीक नहीं है। निचले स्तर पर भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का शिकार थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बुरी तरह हार होगी, इसलिए तोड़ मरोड़ कर चुनाव को खत्म कर दिया। कई सदस्यों के जो लाखों रुपए जमा हुए हैं उसे वापस करना चाहिए। और जिस तरह की अनर्गल बातें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में हो रही है, ये स्पष्ट हो रहा है कि हिंदू और हिंदूवादी जो अवधारणा बन रही है देश की, हिंदूवादी की, जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बाबा कालीचरण ने जो रायपुर में कहा, वो किसी को भी पसंद नहीं आया, किसी को भी ये बात जमी नहीं। और ये मैंने कई बार बार कहा है कि ये देश महात्मा गांधी की परंपराओं पे चलने वाला देश है। ये देश अहिंसा का देश है। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों का गठजोड़ का ये देश है। ये परंपरा महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के समय पर जारी की थी और उसी परंपरा का निर्वहन पूरा देश आज करता है। कुछ लोग, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आरएसएस और संघ की जो परिकल्पना है, जो गोडसे की परिकल्पना है कि देश को बांटो राज करो, ये देश महात्मा गांधी का देश है। ये देश अहिंसा का देश है। ये देश में महात्मा गांधी की विचारधारा चलती है। इस देश में नाथूराम गोडसे की विचारधारा नहीं चलती है। और जो लोग नाथूराम गोडसे की विचारधारा को देश पर थोपना चाहते हैं, वो विचारधारा को कोई भी हिंदुस्तानी उसको ना पसंद नहीं करेगा। ये गांधी की विचारधारा पे चलने वाला देश है। तो जो इस तरह की बातें बापू के बारे में कही जा रही हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वही काम हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, गोडसे की परंपरा को हम नहीं चलने देंगे। तीसरा, आज जो दौरा विशेष रूप से हो रहा था, क्योंकि ये पारिवारिक भी था, कुछ एक दो जगह मिलने जुलने जाना था। चुनाव लड़ रहा है, कोई सरपंच का चुनाव लड़ता है, और हम बार बार जो मांग कर रहे थे कि रोटेशन होना चाहिए, जिसको लेकर विवेक तनखा जी ने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस का स्टैंड था रोटेशन होना चाहिए। सरकार ने उसको घुमा फिरा कर आरक्षण, एक जो हक है सभी का, 27% आरक्षण शिवराज सिंह जी 20 साल में नहीं दे पाए। जो आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश को दिया। और जो पंचायत राज का नया अधिनियम हमने शुरू किया था, उसमें रोटेशन होने थे। नई पंचायतें कुछ हमने बनाई थी। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 2000 नई पंचायतों का गठन भी हमें सरकार ने किया था, और रोटेशन के आधार पर नए चुनाव होना था। चुनाव अब निरस्त हो गए। लोगों ने जनपदों में, ज़िलों में, ग्राम पंचायतों में मेंबरशिप करी, फॉर्म भरे, लोगों को फॉर्म भरवाए, बड़ा खर्चा लोगों का हुआ। अब सरकार ने कहा कि चुनाव नहीं होंगे। तो अब जो खर्च हुआ है उसको लेकर सरकार कुछ कहना ही चाहती है। हमारी तो मांग है कि सरकार जो उम्मीदवारों का खर्चा हो वापस दे उनको।